मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है। मैं रोनियार फाउंडेशन भारत का रोनियार फाउंडेशन भारत का संस्थापक प्लस निर्देशक हूँ। रोनियार फाउंडेशन भारत सूरत गुजरात सिटी में रजिस्टर्ड है, जिन्होंने आपके बिहार में नॉर्थ बिहार में बैरगनिया के प्रखंड को चुना है इस साल के द्वितीय संस्करण के लिए, बैरगनिया महोत्सव के लिए। बैरगनिया महोत्सव की मैं जानकारी देना चाहूँगा कि इस साल हम लोगों ने बैरगनिया महोत्सव के लिए एक नया वेबसाइट भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है www.ronyarfoundationbharat.org। इसी वेबसाइट के थ्रू इस साल सारे बच्चे लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन अपनी कंप्लीट करेंगे। जो हमारा जो सबसे पहला इवेंट जो आने वाला है वो है इस साल का अनएम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस रन मैराथन, जो कि एक हाफ मैराथन होगा, यानी कि बेरोजगारी जागरूकता के तहत ये दौड़ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो हमारे बैरगनिया के सैनिक रोड पे होगा। फुलवरिया घाट से ये दौड़ शुरू होगी, सैनिक रोड फॉलो करते हुए बागमती नदी होते हुए मेजरगंज को ख़त्म होगी। टोटल ये 21 किलोमीटर की दौड़ होगी। इसमें 4 फॉर्मेट है। पहला जो फॉर्मेट है वो 4 किलोमीटर का, दूसरा जो फॉर्मेट है 5 किलोमीटर का, तीसरा जो फॉर्मेट है 10 किलोमीटर का, चौथा जो फॉर्मेट है वो 21 किलोमीटर का। पहला शेड्यूल है हमारा, सबसे इम्पॉर्टेंट शेड्यूल जो पहला होगा, पहला हम लोग करा रहे हैं फोटोग्राफी प्रतियोगिता। फोटोग्राफी प्रतियोगिता इसलिए करा रहे हैं कि बच्चों को आजकल सिर्फ हमारे यहाँ सिर्फ बताया जाए कि सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स यही बनो, आईएएस आईपीएस बनो। किसी को ये नहीं पता है कि आज के डेट में फ़ोटोग्राफी भी एक तरह का आज का जॉब है और उसके अंदर काफ़ी अच्छे पेमेंट्स मिल रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हैं हमने फोटोग्राफी प्रतियोगिता बनाई है। ये टोटल का टोटल नेचर फोटोग्राफी होगी। जो बागमती नदी आप देख रहे हैं, बागमती नदी के किनारे हर साल रशिया से बर्ड्स फ्लाई होकर आती है और 3 महीने वहाँ बैठती है। ये बच्चे वहाँ जाएंगे और नेचर को देखने के बाद में नेचर की फ़ोटोग्राफी करेंगे। फिर वो डाटा हमारी टीम अपने पास लेगी और उसमें जो टॉप 3 होंगे उन्हें हम लोग कैश प्राइज़ देंगे, अवार्ड्स देंगे और मेडल्स और सर्टिफिकेट्स देंगे। तो फर्स्ट क्लियर है। सेकंड चीज़ हमारा जो आता है पेंटिंग कंपटीशन। पेंटिंग कंपटीशन जो इस बार का होगा, सारे स्कूल्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन को बोला गया है कि इस बार 4 तरह की कॉन्सेप्ट पे पेंटिंग बनानी है। 4 तरह के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में इस पे दिया गया है वेबसाइट के ऊपर। उसके ऊपर पेंटिंग बनाकर आपको 2 फीट बाई 1.5 फीट की पेंटिंग बनाने, या तो वाटर पेंट से या फिर एक्रेलिक पेंट से। और बनाने के बाद में आपको स्कूल्स के अंदर में जाकर उनको सबमिट करना है। जैसा कि बहुत सारे स्कूल्स ने अभी बच्चों को दिवाली का होमवर्क दे रहे हैं, ताकि 15 नवंबर जिस दिन ये शुरू होगा उससे पहले ये सारे पेंटिंग आए। लेट्स सपोज कि बैरगनिया प्रखंड से हमारे पास 5000 पेंटिंग आते हैं। उस 5000 पेंटिंग में से सिर्फ और सिर्फ हम लोग 200 पेंटिंग सेलेक्ट करेंगे। 200 पेंटिंग्स को हम लोग मेडल, सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें देंगे। फिर वो 200 पेंटिंग में से सिर्फ 20 पेंटिंग फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट होगी और 20 पेंटिंग जो है यहाँ से आपको सुप्पी प्रखंड में है, शिवहर बॉर्डर के पास में, आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ भी एक असोगी करके गाँव है जहाँ बरगद का बहुत अच्छा पेड़ है। वहाँ पे ये बच्चे जाएंगे और कैसे जाएंगे इसकी पूरी कन्वेंस की सुविधा रोनियार फाउंडेशन भारत की तरफ से दी जाएगी। सारे स्कूल से हमारी बातचीत हुई है। बच्चे सिर्फ कितने जाएंगे? 200 बच्चे नहीं जाएंगे ना 5000 बच्चे, सिर्फ वो 20 ही बच्चे जाएंगे जो फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट होंगे। और ये 20 बच्चे वहाँ जाने के बाद में लाइव पेंटिंग जाकर वहाँ पर बनाएंगे। और जो 20 लाइव पेंटिंग बनेगी वो हर साल बड़ौदा में एक इंटरनेशनल और नेशनल पेंटिंग और रंगोली कंपटीशन होता है, जहां पे ये 20 पेंटिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वहां डिस्प्ले में लगाए जाएंगे। थर्ड चीज़ जो हमारा आएगा वो आएगा आपका फैशन शो। फैशन शो में हमने 2 कॉन्सेप्ट रखा है। द फर्स्ट वन इज़ कि अगर बच्चे खुद से ड्रेस डिज़ाइन कर पाते हैं, सीनियर बच्चे, तो वो खुद वो ड्रेस पहन के रैंप पे चल सकते हैं, या फिर अपने स्कूल टीचर्स के लिए भी या अपने प्रिंसिपल के लिए, डायरेक्टर के लिए भी डिज़ाइन करके उन्हें रैंप पे चला सकते हैं। सेकंड, हमने ऑप्शनल ये रखा है कि लेट्स सपोज कोई बच्चा डिज़ाइन नहीं कर सकता है तो खुद वो पहन के फैशन शो में रैंप पे चल सकता है। उसमें भी टॉप 3 प्राइज़ है। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना है कि आप जब फैशन शो में आएंगे तो आप, हो सकता है कि आप अपनी मदर्स के साथ भी रैंप पे चल सकते हो, अपने फादर के साथ भी चल सकते हो। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा जब डॉटर एंड मदर का कॉम्बिनेशन आएगा, तो फादर एंड डॉटर का आएगा, तो ये कॉम्बिनेशन जब आएगा, या फिर दादाजी के साथ में एक बिटिया जब वॉक करेगी, तो या दादी के साथ में उनका पोता वॉक करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन में बच्चे हैं ना स्टेज पे आएंगे तो कुछ नया आएगा। जनरली फैशन शो में होता है कि बच्चे खुद ही डायरेक्टली वॉक करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ डुएट में कुछ नया करके आएँ। इसमें भी टॉप 3 जो प्राइज़ होगा वो सारी चीज़ों के, बस ये ध्यान रखना है कि आप जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या सीनियर, उन सभी की एज कैटेगरी की दी गई है। उसके साथ में उन लोगों को अपने A4 साइज़ पे अपने फैशन के बारे में वहाँ पे डिस्क्राइब करना है। जो हमारे जज होंगे वो उनसे पूछेंगे कि आपने क्या कॉस्ट्यूम पहना है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी दो।
इसके बाद हमारा जो शो आता है वो डांस टूर्नामेंट। डांस टूर्नामेंट जो है वो 360 डिग्री स्टेज पे होगा। पिछली बार अभी तक क्या है, आप जनरली बच्चों को क्या देखा होगा कि सामने वो परफॉर्म करते हैं। ये पहला नॉर्थ बिहार का 360 डिग्री स्टेज बनने जा रहा है, जो 25 फीट मेरे राइट, 25 फीट मेरे लेफ्ट, 25 फीट मेरे फ्रंट एंड 25 फीट मेरे बैक, टोटल मतलब 25 फीट का पूरा रेडियस होगा, जिस पे बच्चे 360 डिग्री है ना इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है? इसके अंदर में भी टॉप 3 प्राइज होगा, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पिछली बार बैरगनिया महोत्सव में करीबन 150 के ग्रुप में बच्चों ने परफॉर्म किया था, सिर्फ गर्ल्स ने परफॉर्म किया था। लेकिन इस बार हम लोग बॉयज़ को, उनके फादर को, मदर को, उनके दादू को, सभी को इनवाइट कर रहे हैं डांस कंपटीशन में आने के लिए। इसके अंदर में भी एज वाइज है, डांस कंपटीशन में सबकी टाइमिंग दी गई है कि किस फॉर्मेट पे करना है। इस बार का डांस कंपटीशन आप किसी भी फॉर्मेट पे कर सकते हैं, सिर्फ ये ध्यान रखना है कोई भी भोजपुरी गाना नहीं होना चाहिए, कोई भी हिंदी गाना होना चाहिए, इंग्लिश गाना होना चाहिए। भोजपुरी भी हो तो एक डिसेंट सा हो, वल्गर नहीं हो। उसके बाद इसमें भी टॉप 3 प्राइज होंगे। जो हमारा फाइनल डे होगा उस दिन हम लोग एक फूड एग्जीबिशन के लिए बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं। जैसे हमारे तरफ से स्टॉल्स दिए जाएंगे, जो बच्चे फूड एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपने तरफ, ले सपोज कि पिज्ज़ा है, अभी तक बच्चों ने गोल पिज्ज़ा खाया, इधर के बच्चे अगर कुल्लर पिज्ज़ा ट्राई करें तो कैसा है? कुल्लर पिज्ज़ा एक नया चीज़ होगा, तो बच्चे ट्राई करेंगे कुल्लर पिज्ज़ा हो वहाँ। उसके बाद में बच्चों के पेरेंट्स भी अगर चाहते हैं कि वहाँ आकर पार्टिसिपेट करने का, या बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो लॉरी बिजनेस में हैं, या बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट बिजनेस में, तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करके फूड एग्जीबिशन में नई चीज़ें दे सकते हैं। 16 दिसंबर से जो स्टार्ट होगा वो होगा बैरगनिया प्रीमियर लीग। इसके बाद हम उसके बारे में जानकारी दूंगा। 29 नवंबर को हम लोग फोटोग्राफी कंपटीशन करेंगे। सुबह 8:30 की रिपोर्टिंग होगी स्कूल की तरह, मॉर्निंग, क्योंकि हम लोग नेचर के पास जा रहे हैं तो मॉर्निंग में जाना अच्छा है। फिर 30 नवंबर को हम लोग पेंटिंग कंपटीशन करेंगे। 1 दिसंबर को के दिन 11:30 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम होगा। उसके बाद में 22 दिसंबर को हम लोग मैराथन करेंगे। अगर मौसम क्लियर होगा तो 2-3 दिन पहले इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि सुबह 8 बजे हमें मैराथन स्टार्ट करना है, अदरवाइज़ हम लोग 10 o'clock मैराथन स्टार्ट कर देंगे। फिर हमारा 23rd है, हम लोग रेस्ट डे रखा है। 25 दिसंबर को हम लोगों ने डांस टूर्नामेंट रखा है। फिर 24 दिसंबर को हमने फैशन शो रखा है। ये सारे इवनिंग के होंगे प्रोग्राम 5 बजे के बाद। फिर हमारा जो 26 दिसंबर है वो हमारा अवार्ड एंड फूड एग्जीबिशन डेट होगा।